Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Aspire online classes. My name is Shehbaz Mehraj. I am here to teach you mathematics. तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की जानिब। सबसे पहले आज के लेक्चर की लर्निंग आउटकम्स हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, देन एडिशन लॉस के बारे में, देन मल्टीप्लिकेशन लॉस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कंबाइन लॉ, और देन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1-2 को सॉल्व करेंगे, और लास्ट पे स्टूडेंट्स आपके लिए एक असाइनमेंट होगी। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा टॉपिक। अ बाइनरी ऑपरेशन मे बी डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, यानी सेम सेट में से दो एलिमेंट्स लिए जाएंगे, एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल 2 और एक एलिमेंट 3। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 5, और वो भी उसी सेट रियल नंबर में बिलोंग करता है जहां से 2 और 3 को लिया गया है। तो एडिशन इस केस में एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिहाज से बाइनरी ऑपरेशंस हैं, जबकि यूनियन और इंटरसेक्शन ये सेट्स के लिहाज से बाइनरी ऑपरेशन है। 1 और 2 दो एलिमेंट्स जिनको ऐड करें तो 3 बनता है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एडिशन लॉस के हवाले से हमने पढ़ना है। तो स्टूडेंट एडिशन के 5 लॉस हैं। सबसे पहला क्लोजर लॉ, देन एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, देन इनवर्स एलिमेंट, और कम्यूटेटिव लॉ लास्ट पे आएगा। सबसे पहले क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के लिए दो एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी, हमने रियल नंबर में से कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, तो इनको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 1 और 2 दो रियल नंबर हैं, जब 1 + 2 करते हैं तो आंसर 3 आता है, और 3 भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तीनों एलिमेंट्स को सेम प्लेसेस पे रख के ऐड करना है, लेकिन पहली दफ़ा में आपने सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ऐड किया है, और दूसरी दफ़ा में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड किया है। स्टूडेंट इनका आंसर हमेशा सेम आएगा, ये एसोसिएटिव लॉ कहता है, और ये लॉ रियल नंबर में मौजूद होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, हमारे पास एग्जाम्पल है a + 1 + 3/4। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा 1 + 3/4 + a के। इसी तरह नीचे वाली एग्जाम्पल भी एसोसिएटिव लॉ की है। इसकी पहचान ये है कि इसमें ब्रैकेट डिफरेंट एलिमेंट्स पे लगी होती है, जैसा कि इसमें पहले दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट है और बाद में लास्ट दो एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के लिहाज से 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो आंसर अल्टीमेटली वही एलिमेंट आता होता है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे होगी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमने रियल नंबर में से कोई एलिमेंट ए ले लिया है तो देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में एलिमेंट 0 भी है। जब उस 0 को ए में राइट साइड पे ऐड करें या लेफ्ट साइड पे ऐड करें, आंसर उसका अल्टीमेटली ए ही आएगा। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। और एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं 100 + 0 = 100। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। एडिटिव इनवर्स की जब बात करेंगे हमारे पास ए का एडिटिव इनवर्स आएगा -a, 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, -3/4 का एडिटिव इनवर्स आएगा +3/4। यानी सिंबल को उलट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। अब इसको एडिटिव इनवर्स की ये पहचान होती है कि जब दो एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड करते हैं हमेशा 0 आंसर आता है। देखिए हमने -a + a करेंगे फिर भी 0 आ रहा है। इनकी अगर a -a करें फिर भी 0। तो -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a। एग्जाम्पल के तौर पर 4.1 में अगर आप ऐड करें -4.1 तो आंसर आएगा 0। इट मीन्स 4.1 और -4.1
ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ए और माइनस ए ये भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर मैं कोई से दो एलिमेंट लेता हूं रियल नंबर में से, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो आप ए प्लस बी करें या इक्वल की दूसरी साइड पे बी प्लस ए करें, आंसर सेम आएगा। जगह तब्दील करके ऐड करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। स्टूडेंट, एडिशन प्रॉपर्टीज के हवाले से सेट ऑफ रैशनल नंबर में तमाम एडिशन प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटीजर्स में तमाम एडिशन प्रॉपर्टीज होती हैं और रियल नंबर में भी तमाम एडिशन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसके अलावा आगे चल के सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जिसमें एडिशन प्रॉपर्टीज सारी मौजूद होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉस की तरफ। मल्टीप्लिकेशन लॉस भी एडिशन की तरह 5 हैं, सेम नेम के साथ, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और लास्ट पे कम्यूटेटिव लॉ। अब इनकी स्टेटमेंट्स और एग्जाम्पल्स की जानिब चलते हैं। सबसे पहले क्लोजर लॉ की स्टेटमेंट। क्लोजर लॉ जैसा कि आपको पता है कि कोई से दो एलिमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं और जब उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रियल नंबर में ही आना चाहिए। अगर रियल नंबर में से दो एलिमेंट लिए हैं तो आंसर रियल नंबर में होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी, और एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 अगर रियल नंबर में हैं तो 1 इंटू 2 करने से जो 2 आंसर आएगा वो भी तो रियल नंबर में है। तो लिहाजा तमाम रियल नंबर्स के ऊपर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, ब्रैकेट्स चेंज करके अगर उनका आंसर इक्वल आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो देन हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर 4 इंटू 5 देन इंटू 8 करें, 4 इंटू 5 का आंसर आएगा 20, जब उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 160। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास 5 इंटू 8 पहले है तो वो 40 आ जाएगा और 40 इंटू 4 करेंगे तो वो भी 160 ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर में होल्ड करता है। देन आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही नंबर आता है। तो इसकी स्टेटमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देयर एग्जिस्ट, अगर ए रियल नंबर में से कोई एलिमेंट है, 1 रियल नंबर में मौजूद है, 1 को जब भी हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आएगा ए। इसका मतलब 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं 100 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 100। इनवर्स एलिमेंट फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, 0 नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा हमने जो भी रियल नंबर में से एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसका नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है, यानी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। हर ए के बदले में ए इनवर्स लाजमी रियल नंबर में होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 2 है तो 1/2 हमारे पास मौजूद है। हमारे पास नंबर 7/8 है रियल नंबर में, तो इसका रिवर्स हमारे पास 8/7 है। हर एक नंबर का इन्वर्स रियल नंबर में मौजूद होता है। जब उन दोनों इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा आंसर 1 आता है। हम ये भी कह सकते हैं अगर दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए तो वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो हम ये फिर कह सकते हैं ए हैज़ इन्वर्स 1/a और ए इन्वर्स। एग्जाम्पल इसकी 100 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/100, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। स्टूडेंट, हमने पहले भी पढ़ा कि कम्यूटेटिव लॉ के लिए 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास अगर फॉर ऑल ए भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो हम ए इंटू बी करेंगे और बी इंटू ए करेंगे, आंसर दोनों सूरतों में इक्वल आएगा। इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। तो एग्जाम्पल इसकी
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 करें तो उसका आंसर आता है अंडर रूट 10, और दूसरी तरफ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 करें तो उसका आंसर भी अंडर रूट 10 आता है। तो लिहाजा आंसर तो सेम। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज रियल नंबर के अंदर भी सारी मौजूद होती हैं और रैशनल नंबर्स के अंदर भी सारी मौजूद होती है। जब हम रियल और रैशनल की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ज़ीरो के अलावा हम चेक कर रहे हैं। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, ये वो वाली प्रॉपर्टी है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इकट्ठे आते हैं। तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है कि एक लफ्ज लेफ्ट साइड पर होगा, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब एक लफ्ज उसमें राइट साइड पर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें चाहिए होंगे 3 एलिमेंट्स। तो लेट कर लिया स्टेटमेंट इसकी बयान करने के लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर में है, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा नंबर। अंदर जो भी आ रहा है उसको प्लस के सिंबल के साथ लिखा हुआ है या माइनस के सिंबल के साथ लिखा हुआ है, प्लस या माइनस कुछ भी आए होता तो वो एडिशन ही है। तो बाहर वाली साइड पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर इस तरह से आ जाए a इंटू बी प्लस सी, तो इसका आंसर लिखा जाएगा ए बी और बाद में ए सी, यानी ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं a इंटू बी माइनस सी। तो जब आप इसके ऊपर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा ए बी, माइनस वाला सिंबल दरमियान में, और ये आ जाएगा ए सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब अपने वर्ड से ही क्लियर है, अंडरस्टूड है। इसमें जो तीसरा नंबर होगा वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब इसकी मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो ए आ जाएगा पहले, मतलब लिखा जाएगा ए सी, और जब ये सी सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा बी सी। इसकी एग्जाम्पल देखें, अब राइट साइड पे z मल्टीप्लाई हो रहा है तो बनेगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो लेफ्ट राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्लियर। तो अब ये देखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस किस सेट में मौजूद होती है। तो स्टूडेंट, ये नेचुरल नंबर में मौजूद होती है, ये होल नंबर्स में मौजूद होती है, इंटीजर्स, रैशनल और रियल नंबर। इसके बाद आने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर भी, उसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मौजूद होगी। पेपर में 2 से 3 दफ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनकी डेफिनेशन ज़रूर पूछी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इनकी स्टेटमेंट्स भी ज़ुबानी याद कर लेनी है और साथ साथ आपको इनकी एग्जाम्पल भी लिखनी आनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.1 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक सेट में से 2 एलिमेंट पकड़े जाते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। जो भी आंसर आएगा वो वापस उसी सेट में होना चाहिए। तो अब की बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नीचे दिए गए कौन कौन से सेट ऐसे हैं जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मौजूद है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है जीरो सेट, इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे सेट का नाम ए, लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। अब क्वेश्चन में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 अलग अलग पूछे गए हैं, तो हम लाइन लगाकर दरमियान में 2 अलग अलग पोर्शंस बना लेंगे। एडिशन का पोर्शन पहले सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले एक टेबल बनाना है। टेबल में चूंकि एडिशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम एडिशन का सिंबल लिखेंगे और हमारे पास टोटल एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट को हमने रो में भी मेंशन कर देना है और कॉलम में भी मेंशन कर देना है। रो में 0 लिखा गया, कॉलम में 0 लिखा गया। अब अगर मैं 0 को 0 में ऐड करूं तो आंसर तो आएगा ना 0। तो लिखेंगे उसके बाद बिकॉज ये जो 0 हमारा आंसर आया है, 0 बिलोंग्स टू सेट ए। वो जो सेट ए है 0 उसके अंदर ही मौजूद है। अगर 0 उसके अंदर मौजूद है तो द सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अगर फॉर एग्जाम्पल ये ज़ीरो उसमें मौजूद ना होता तो हमने कहना था द सेट ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी आंसर आए हैं वो सारे के सारे उस सेट में मौजूद हों। मल्टीप्लिकेशन की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट, सेट बनाने का सेम पैटर्न होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखा और रो और कॉलम में हमने वो एलिमेंट ज़ीरो लिख दिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो को ज़ीरो के साथ तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो इट मीन्स ज़ीरो बिलोंग्स टू सेट ए। तो रिजल्ट निकल आएगा द सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब भी ये क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा तो स्टूडेंट 2 नंबर का होने की वजह से एक नंबर इस पोर्शन का होगा और एक नंबर इस पोर्शन का होगा। आपको दोनों बिल्कुल ठीक लिखने हैं, अदरवाइज आपको नंबर कट जाएगा। और इसमें ये एक अच्छी बात भी है कि अगर आपकी एक साइड ठीक है तो आपको इसका एक नंबर मिल जाता है। इसका सेकेंड पार्ट जिसमें एलिमेंट है 1, तो लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन 1। जो हमने पहले पार्ट के अंदर तरतीब बना ली है अब वही तरतीब हमारी आगे भी चलेगी। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। एडिशन का सिंबल लिखा, रो और कॉलम में 1 1 लिखा। अब जब 1 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2, लेकिन ये वाला 2 तो इसमें है ही नहीं। अगर 2 उसमें नहीं है तो लिखेंगे बिकॉज 2 नॉट बिलोंग टू ए। तो द सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन की जानिब चलें तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ रो और कॉलम में 1 1 लिखा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 आंसर आने का मतलब है कि 1 तो सेट ए में मौजूद है। अगर सेट ए में मौजूद है तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? द सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट जो निस्बतन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस थर्ड पार्ट में हमने हस्बे रवायत सबसे पहले लेट करना है ए इसका नाम और फिर एडिशन की जानिब चलना है। एडिशन के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल जिसमें एडिशन का सिंबल लगा के रो में भी और कॉलम में भी ये हमने अपने सेट के एलिमेंट्स लिख देने हैं जो कि 0 और -1। रो में भी लिखा और कॉलम में भी लिखा। अब इसके बाद जब 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0, वो यहां पर लिख दिया। 0 को -1 में ऐड करेंगे आंसर आएगा -1, वो इधर लिख दिया। -1 को 0 में ऐड करें तो आंसर आ जाएगा -1। फिर -1 को -1 में ऐड करें तो आंसर आएगा -2। अब यहां पर एक आंसर ऐसा है -2 जो कि सेट ए में नहीं है। तो अगर सेट ए में एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब इस एक एलिमेंट की वजह से, इस एक आंसर की वजह से हम ये कहेंगे कि सेट ए में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। तो बिकॉज -2 नॉट बिलोंग टू ए, द सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की जानिब। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले टेबल बनाने का पैटर्न वही होगा जिसमें रो में 0 और -1 लिखा और कॉलम में भी 0 और -1 लिख दिया। अब 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को जब जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 0 ही आता है। तो ये वाली रो क्लियर। -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा +1। फिर गड़बड़ हो गई। +1 एक ऐसा नंबर है जो कि सेट ए में नहीं है। तो अगर सेट ए में नहीं है तो फिर अब हम इसको फर्दर ऐसे चलाएंगे बिकॉज 1 नॉट बिलोंग टू ए। तो इंप्लाइज द सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कई दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका हुआ है, याद रखिएगा। एक नंबर इस पोर्शन का और एक नंबर इस पोर्शन का होगा। नेक्स्ट जी, फोर्थ पार्ट जो कि बिल्कुल पार्ट नंबर 3 से मिलता जुलता है। 2 एलिमेंट 1 -1। एडिशन की जानिब चलेंगे तो टेबल बनाएंगे, रो और कॉलम में एलिमेंट्स लिखे। 1 को 1 में ऐड करेंगे 2, 1 को -1 में ऐड करेंगे 0, फिर -1 को 1 में ऐड करेंगे तो 0 और -1 को -1 में ऐड करेंगे तो -2।
यहां पे तो कोई भी आंसर ऐसा नहीं आया जो सेट ए में मौजूद हो, सारे ही बाहर से हैं। तो लिख देंगे बिकॉज -2 0 2 नॉट बिलोंग टू ए। अगर बिलोंग नहीं करते तो सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब मल्टीप्लिकेशन का हम टेबल बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के टेबल में आने वाले आंसर्स वो सारे के सारे सेट ए में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा द सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ये आम तौर पे आर्मी के टेस्ट में भी जो स्टूडेंट्स जाते हैं ये उनसे भी पूछ लिया जाता है। जस्ट प्रॉपर्टी का नाम बताना है। हमने अपने लेक्चर के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तमाम प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिहाज से पढ़ी हैं। ये जस्ट उन्हीं प्रॉपर्टीज की एक रिवीजन है और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमने वहां पे एग्जांपल्स के तौर पर पहले भी यूज किए हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट 4 + 9 = 9 + 4। दो एलिमेंट्स हैं, जगह बदल के उनको ऐड किया हुआ है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, अलग अलग ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, पहले 2 पे बाद में नेक्स्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 को जब भी ऐड करेंगे किसी में तो वो बनेगा एडिटिव आइडेंटिटी। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ वो बनेगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब 2 एलिमेंट्स को ऐड करने से आंसर 0 आएगा वो दोनों एडिटिव इनवर्स। जब 2 एलिमेंट्स को ऐड करने से 0 आंसर आएगा दोनों एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट आपने जस्ट ये प्रॉपर्टी का नेम जहन में रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब 2 एलिमेंट्स हैं, उनकी जगह बदली हुई है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब एक एलिमेंट बाहर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर एलिमेंट राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो वो कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसकी वजह यह है कि इसमें पहले 2 एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट है और इसमें दूसरे और तीसरे एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट है, और लास्टली फिर लेफ्ट साइड पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट मींस ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी। अब चलते हैं असाइनमेंट की जानिब। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करनी है। पंजाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर ये एग्जाम्पल लिखी गई है और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है। फिर एमसीक्यूज 2 आपको ये इनके आंसर्स तलाश करने हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।